हेलो एवरीवन, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तविक संख्या के परिवार में कितने सारे नंबर्स आते हैं। वे सारे परिवार में जितने भी संख्याएं आएंगे उन सारी संख्याओं को मैं इसमें डिस्कस करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका क्या परिचय है। तो वास्तविक संख्या जो बना है ये दो संख्याओं से मिलकर बना है। फर्स्ट संख्या आपका जो है परिमेय संख्या, ठीक है, और दूसरा जो आपका है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहेंगे या वास्तविक संख्या का अगर परिभाषा आपसे पूछा जाए तो आप वास्तविक संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसका आंसर आप सिंपल बोल सकते हैं कि वैसे संख्याओं का समूह जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बना हो उसे कौन सा संख्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब हम लोग ये जानेंगे कि वास्तविक संख्या के अंदर ये परिमेय और अपरिमेय जो आता है, इस परिमेय संख्या को हम लोग क्या कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, इसको जब मतलब वैसी संख्या जिसे पी व क्यू के फॉर्म में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि पी व क्यू के फॉर्म में कौन सा नंबर लिखा जाएगा। तो इसमें आप एग्जांपल देके समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जाए या कोई भी पूर्णांक संख्या हो जाए, वो सारे संख्या आपका परिमेय हो सकता है, ठीक है। और जो आपका जो है बट्टे के रूप में आए यानी कि पी व क्यू के फॉर्म में आए तो वो भी आपका जो है क्या होगा, परिमेय होगा। पी व क्यू के फॉर्म में आपका पूर्ण संख्या भी होगा, क्योंकि कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए एक पूर्ण संख्या या 5 ले लेते हैं, पूर्ण संख्या या इसको पूर्णांक बोलिए, दोनों एक ही बात, या प्राकृतिक संख्या बोलिए, वे सभी संख्याओं के समूह में आता है। तो ये 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कहने का मतलब हुआ ये पी व क्यू के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब -5 -7 या 3/5 या 7/4 जो है, ये सारी संख्या जो आपका कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो पी व क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। सिंपल सी बात आप समझ लीजिए कि अभाज्य संख्या जब जो है रूट के अंदर फंसा हुआ हो, कहने का मतलब जैसे आपका 2 जो है अभाज्य संख्या वो रूट के अंदर फंसा हुआ हो तो ये आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। फिर आप अगला समझ सकते हैं कि √3 जो है ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय होगा। लेकिन कभी कभी आपका भाज्य संख्या भी दे सकता है, जैसे मान लीजिए अगर 9 पे अंदर रूट दे दिया तो ध्यान में सिर्फ आप ये रखिएगा कि किसी संख्या का वर्ग जो है वो रूट के अंदर फंसा हुआ न हो। किसी संख्या का वर्ग अगर रूट के अंदर फंसा हुआ है तो वहां से आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस संख्या का वर्ग रूट के अंदर फंसा हुआ है तो उन संख्याओं में उसमें से जो है, जैसे कि मान लीजिए 9 जो है 3 का वर्ग हुआ तो √9 में जो है 3 जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और इसके अंदर कोई रूट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। तो आपको कभी कभी √8 भी दे सकता है, तो आप जब इसका खंड करेंगे तो खंड करने के बाद जो है फिर आपका अभाज्य संख्या ही रूट के अंदर फंस जाएगा, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। तो मैं उम्मीद करता हूं कि परिमेय और अपरिमेय अच्छी तरह से आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग ये जानते हैं कि परिमेय के परिवार में क्या सब आता है। तो परिमेय के परिवार में जो है पूर्णांक और भिन्न आता है, ठीक है। परिमेय के परिवार में क्या आता है, पूर्णांक और भिन्न आता है। तो हम लोग ये जानते हैं कि पूर्णांक किसको कहेंगे। तो पूर्णांक को आप सिंपल बोल सकते हैं कि माइनस, मतलब पूर्णांक जो है संख्या रेखा पे जैसे नेगेटिव, शून्य और पॉजिटिव यानी कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक कहेंगे। कौन सा संख्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। अब भिन्न संख्या किसको कहेंगे, भिन्न संख्या का मतलब हो गया कि वैसी संख्या जिसमें अंश और हर मिला हुआ हो, या अंश और हर, जैसे जो संख्या ऊपर में रहता है उसको अंश कहते हैं और नीचे वाली संख्याओं को क्या कहा जाता है, हर कहा जाता है। तो उन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। तो पूर्णांक के अंदर फिर जो आपका जो आ जाएगा, पूर्णांक के अंदर आपका आ जाएगा पूर्ण संख्या, ठीक है, और आपका आ जाएगा पूर्ण संख्या आ जाएगा, फिर प्राकृतिक संख्या आ जाएगा। ये सारे नंबर जो प्राकृतिक संख्या, फिर आपका आ जाएगा भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि सम संख्या किसको कहते हैं। अच्छा, पहले आप ये जान लीजिए कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जो है शून्य को मिलाने पर जो संख्या बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यह सवाल ये आता है कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जिससे, मतलब सिंपल से इसको बोल सकते हैं आपकी गिनती की संख्या को जो है प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और इसे n से सूचित किया जाता है। इसको आप लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स जो है आपका क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। अब पूर्ण आपसे क्या कहता है, तो पूर्ण यानी कि होल नंबर, इसको W से सूचित किया जाता है। तो W यानी कि होल नंबर जो है इसको क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है उसमें सिर्फ आप शून्य मिला दीजिए, यानी कि 1 2 3 4 ये सारे संख्या जो आपको किस संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे, पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाज्य अभाज्य तो भी बताया नहीं है, पूर्ण और प्राकृतिक, पूर्णांक, भिन्न जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि भाज्य संख्या किसको कहेंगे, ठीक है। भाज्य संख्या, ठीक है, उसके बाद अभाज्य संख्या, उसके बाद सम संख्या, और उसके बाद जो है विषम संख्या किसको कहेंगे।
तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब भाज्य संख्या को जानने से पहले आप ये जान जाइए कि अपवर्तक क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरी जो आपको भी पढ़ने वाला है। तो अपवर्तक का मतलब होता है कि जिस संख्या का अपवर्तक आपसे पूछा जाए तो उसका अपवर्तक वही संख्या होंगे जो संख्या उसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर 8 का अपवर्तक आपसे पूछा जाए तो 8 को कौन कौन सा संख्या विभाजित कर पाता है, तो वह 1, 2, 4 और 8 जो है, इतना संख्या जो है 8 को विभाजित कर पाएगा, यानी कि 8 को काट पाएगा, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि 8 का अपवर्तक कितना हो गया, तो कितना आपको समझ में आ रहा है, 1, 2, 3, 4। तो 8 का अपवर्तक यहाँ से क्या समझ में आया, 4। फिर 6 के बारे में अपवर्तक अगर पूछा जाए तो आप सिंपल से समझ लीजिए, अपवर्तक जब भी पूछा जाए तो अपवर्तक आपसे कहेगा कि हमें कौन विभाजित कर देगा, ठीक है। जिस संख्या का अपवर्तक पूछा जाएगा वो आपसे कहेगा कि हमको जो विभाजित कर देगा वही मेरा अपवर्तक कहलाएगा। तो कहने का मतलब 6 को कौन कौन काट देगा, 1 काट देगा, 3 काट देगा, 6 काट देगा। तो यहाँ से आपको ये समझ में आनी चाहिए कि 6 जो है, 6 का जो अपवर्तक है कितना हो गया, 3 हो गया, और वो है 1, 3, 6, ठीक है। तो यहाँ से आपको भाज्य और अभाज्य को समझने में जो है काफी ज्यादा आसानी होगी। अब चलिए समझते हैं कि भाज्य के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे। तो वैसी संख्या है जिसका अपवर्तक 2 से ज्यादा होगा। और फरमाइएगा यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि अपवर्तक जो है इसमें 2 से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे देखिए 6 आपका जो है, 6 का अपवर्तक आपका 3 हो गया, उसी तरह 8 हो जाएगा, उसी तरह आपका 10 हो जाएगा। अब अभाज्य किसको कहेंगे, जैसे आप दो को एग्जाम्पल पे ले लीजिए, तो इसको कौन कौन काटेगा, 1 और 2। 3 को कौन कौन काटेगा, 1 और 3। उसी तरह 5 को कौन काटेगा, 1 और 5। उसी तरह 11 को कौन काटेगा, 1 और 11। कहने का मतलब हुआ कि जिस संख्या का अपवर्तक सिर्फ और सिर्फ कितना हो, 2, कितना हो, 2 हो, तो वह संख्या आपकी जो है किस श्रेणी पे आ जाएंगे, तो अभाज्य संख्याओं की श्रेणी में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये 2, 3, 5, 11, 7 सब सारा नंबर जो है कौन सा संख्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। तो भाज्य और अभाज्य को पहचानने में आपको परेशानी नहीं होगी। और एक बात आप लोग गौर फरमाइए यहाँ पे कि इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है जो सम होने के साथ साथ जो है अभाज्य है। क्या है, सम होने के साथ साथ अभाज्य। ये आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा संख्या है जो सम अभाज्य संख्या, क्या पूछेगा, सम अभाज्य संख्या। तो इसको आप इजीली बता दीजिएगा, चूंकि सम वो होगा जो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर जो है आपका कौन सा संख्या है, सम संख्या, क्योंकि ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। विषम संख्या किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो उसे कौन सा संख्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। तो ये आपका हो गया वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।